कौन बनेगा प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा है सिवान लोकसभा सीट। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है सिवान। वो सिवान जहां से मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 बार लोकसभा पहुंचे सांसद बनके, लेकिन 2009 में वो चुनाव हार गए। ओम प्रकाश यादव चुनाव जीते निर्दलीय। 2009 में निर्दलीय ओम प्रकाश यादव यहां से चुनाव जीते, जो इस बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हिना शहाब, आपको बता दें, मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी, वो चुनाव लड़ रही हैं आरजेडी की टिकट से। मनोज कुमार सिंह जेडीयू की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि मोदी की लहर कही जा रही है बिहार में, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक पाएंगे लालू प्रसाद यादव? और सिवान में क्या नरेंद्र मोदी की लहर है? सवाल जवाब होंगे। आपको इंट्रोडक्शन करा देते थे। सबसे पहले मेरे साथ आपको बता दें, धर्मनाथ यादव हैं आरजेडी से। मेरे साथ धर्मनाथ यादव हैं आरजेडी से। इसके अलावा मेरे साथ बीजेपी से विक्रम कुंवर है, एक और खास, और हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जो कि खुद प्रत्याशी है जेडीयू से। आपका स्वागत है। और साथ ही आम आदमी पार्टी से डॉक्टर एसपी पांडे हैं और भाकपा माले से अमरनाथ यादव हमारे साथ हैं। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और सिवान की आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं जो सवाल जवाब करेंगे कि क्या सिवान में जिस तरह का विकास होना चाहिए था, क्या वो विकास हुआ? लेकिन सिवान लोकसभा सीट की क्या महत्ता है इन लोकसभा चुनावों में, इस रिपोर्ट में देखिए। सिवान के चुनावी मैदान में यहां के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब आरजेडी के टिकट पर मैदान में हैं। वहीं जेडीयू ने मनोज सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने सीवान के सांसद ओम प्रकाश यादव को टिकट दिया है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एसपी पांडे मैदान में हैं। अमरनाथ यादव भाकपा माले के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2009 के चुनाव में ओम प्रकाश यादव ने हिना शहाब को करीब 63,000 मतों से हराया था। सीवान में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें फिलहाल 4 सीटों पर बीजेपी और 2 सीट पर जेडीयू का कब्जा है। सीवान के चुनावी मुद्दों में विकास, महंगाई जैसे आम मुद्दों के साथ साथ मोदी का मुद्दा बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो हिना शहाब यहां से उम्मीदवार हैं आरजेडी की। मोहम्मद शहाबुद्दीन जेल में हैं। 2009 का भी लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ पाए थे। सबसे पहले धर्मनाथ यादव है हमारे साथ। आपके पास, आपको वोट क्यों दिया जाए? 20 सेकंड में बताएं, जनता आरजेडी को वोट क्यों दे? 20 सेकंड आपके पास। जनता आरजेडी को इसलिए वोट दे रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित प्रत्याशी जो हिना शहाब जी हैं, इनके पति मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने सिवान में सर्वांगीण विकास किया। शिक्षा से लेकर के खेती, गरीबी से लेकर के अमीरी तक की सारी लोगों को साथ लेकर के चलने का काम किया। इसलिए पर चुनाव लड़ आरजेडी के अपना समय खत्म हो गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने विकास किया, क्या हिना शहाब ने विकास किया? उनसे भी जवाब, वो किस तरह का विकास करेंगे? आपको वोट क्यों दिया जाए? 20 सेकंड में बताएं, आपको वोट, बीजेपी को वोट क्यों दिया जाए? मैंने इस जिले में अमन चैन कायम किया है। मैंने इस जिले का विकास किया है। हमारा नेता नरेंद्र मोदी है, जिसको आज पूरा देश चाहता है। चलिए, 20 सेकंड से पहले आपने जवाब अपना खत्म कर दिया। जेडीयू से खुद प्रत्याशी हैं मनोज कुमार सिंह। आपको वोट क्यों दे यहाँ की जनता? 20 सेकंड आपके पास, आपको वोट क्यों दे यहाँ पर? बिहार के विकास के नाम पर वोट दे, सुशासन के नाम पर वोट दे, अपराध मुक्ति के नाम पर वोट दे। और सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो नकली हैं, पैसा दे करके, ऑबलाइज करके और वो आए हुए हैं, इसलिए वो असली नहीं नकली हैं, इसलिए उनको ना दे। और असली ओम प्रकाश यादव का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। भाकपा माले से भी हमारे साथ हैं। आपको यहाँ की जनता क्यों चुने? 20 सेकंड आपके पास, क्यों चुने यहाँ की जनता आपको? हमारे यहाँ सिवान की जनता चुनेगी सुख के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए, सिवान के विकास के लिए, सिवान के चीनी मिल के लिए, 24 घंटा बिजली के लिए, नहर में पानी के लिए, खाद और बिया के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इसलिए सिवान की जनता हमको चुनेगी। चलिए, आपका भी 20 सेकंड से पहले आपने जवाब खत्म कर दिया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से डॉक्टर एसपी पांडे हैं। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी को सिवान की जनता क्यों वोट दे? 20 सेकंड में बताएं आप। देखिए, आम आदमी पार्टी एक स्वच्छ पार्टी है, एक नई पार्टी जरूर है, लेकिन ये ईमानदार पार्टी है और एक क्लीन छवि वाली पार्टी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ ये नियम है, जो कैंडिडेट को टिकट देने के पहले
कैंडिडेट के बारे में पूरी तरह। आपका समय यहाँ पर खत्म हो गया, तो तमाम प्रत्याशियों को आपने सुन लिया कि क्यों इनको यहाँ पर वोट दिया जाए। लेकिन सबसे पहले आरजेडी से हमारे साथ नेता हैं, आप यहाँ पर इस तरह की खबरें हैं कि आप सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पर इस तरह की खबरें हैं कि जेल से मोहम्मद शहाबुद्दीन लोगों को धमका रहे हैं, वोटरों को और विरोधियों को धमकाया जा रहा है, आप खौफ डालकर लोगों से वोट ले रहे हैं। ये गलत बात है। ये विरोधियों की साजिश के तहत लोग प्रचार कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब न किसी के पास फोन करते हैं, न किसी वोटर को धमकाते हैं। अरे उनकी जेल बदल दी गई, उनको यहाँ से गया भेज दिया। जेल बदल, देखिए ये तो सरकार आयोग के मुंह पे तमाचा है आज। इस सरकार की पॉलिसी है और शहाबुद्दीन साहब को डिस्टर्ब करने के लिए जेल से हस्तांतरित किया गया। शहाबुद्दीन साहब जेल में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएंगे, लेकिन शहाबुद्दीन का वोटर शहाबुद्दीन में विश्वास करके आज भी सिवान की धरती पर। क्या ऐसा है, क्या धमकाया जा रहा है? क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन की तरफ से यहाँ के आरजेडी ही नहीं और दल के लोग भी धमका रहे हैं मतदाताओं को, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ की जनता तय कर चुकी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओम प्रकाश यादव को जिता करके दिल्ली के संसद में भेजना है। अरे आप बताइए सर, आप चाहते थे ओम प्रकाश यादव को टिकट मिले? आप खुद चाहते थे ओम प्रकाश यादव को टिकट मिले? मैं चाहता था 110%। विरोध हो रहा था, तमाम बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हैं, मंगल पांडे विरोध कर रहे हैं उनका। मंगल पांडे आपके स्टेट प्रेसिडेंट है, वो विरोध कर। बीती बात बिसारी है, आगे का सुन ले, जो बात गई सो बीत गई। अब तमाम भाजपा के कार्यकर्ता एक मुश्त नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए ओम प्रकाश यादव के लिए लगे हुए हैं। मनोज कुमार सिंह जेडीयू के नेता भी हमारे साथ है, प्रत्याशी हैं। सर, आप कुछ आरोप लगा रहे थे कि बिके हैं यहाँ पर ओम प्रकाश यादव बीजेपी की टिकट, क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे कि ओम प्रकाश यादव बाघ का खाल, सियार को बाघ का खाल पहना दिया जाए तो शेर नहीं हो जाएगा, बाघ नहीं हो जाएगा। वो नकली हैं और सिवान को उन्होंने बेचने का काम किया है। विकास नाम का कोई चीज नहीं है। कोई विकास आपने नहीं किया। ओम प्रकाश यादव जो कि आपके उम्मीदवार हैं बीजेपी से, कोई 5 सालों में विकास नहीं किया। 2009 में जीता आता है कि 5 वर्षों में विकास नहीं किया। मैंने 1000 से ऊपर ट्रांसफर दिया, 1000 से ऊपर ट्रांसफार्मर लगाया। प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण कराइए और विकास से पहले शांति की आवश्यकता है। शांति की इस जिले में आवश्यकता है, जंगल राज से छुटकारा के लिए। इसलिए अरे वो दिखे नहीं सर, यहाँ के लोगों का कहना है कि वो इस लोकसभा क्षेत्र में दिखे ही नहीं है 5 साल। कौन कहता है? किसके शादी विवाह में बुलाया लोग नहीं गया है? कौन कहता है कि ओम प्रकाश यादव ने नहीं घुमा है? विरोधी दल के लोगों का साजिश है कि ओम प्रकाश यादव ने विकास नहीं किया। ये गलत बात है। 100% शांति दिया है, विकास कराया है, लोगों के अमन और चैन में शामिल हुआ है। मनोज कुमार सिंह भी हमारे साथ जेडीयू के प्रत्याशी है जी। आपने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रायोजित प्रोग्राम रखा है। नहीं, आप बताइए मनोज कुमार सिंह, आप बताइए कि क्यों यहाँ की जनता आपको वोट है? 1 मिनट। आपने बुलाया कि प्रत्याशी, आपने बुलाया कि कैंडिडेट बात करेंगे आमने सामने। 2 कैंडिडेट भगोड़े हैं, 2 कैंडिडेट भगोड़े हैं, एक घर में रहती हैं और एक उसका प्रतिनिधि आया हुआ, वो जनता के सामने नहीं जाता। चलिए कुछ लोग जी बताएं। विकास नहीं चाहिए, हमको शांति चाहिए। 5 साल से जो शांति हमारे पास है बहुत बढ़िया है। विकास नहीं, शांति चाहिए भैया। आरजेडी से उम्मीदवार है, आपको लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू कई फाइट में है इस सीट पर? क्या मोदी की लहर है सिवान में? मोदी जी के क्या मोदी की लहर है सिवान? मोदी की लहर सिवान में कुछ नहीं है। सिवान में अगर लहर है तो शहाबुद्दीन की लहर है, आरजेडी की लहर है, सामाजिक न्याय की लहर है और माननीय लालू प्रसाद यादव की लहर है। 2009 में हार का सामना करना पड़ा था यहाँ से। 2009 में आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा था। 2009 में जी 2009 में हार का सामना करना पड़ा था आप लोगों को। देखिए शहाबुद्दीन साहब समझ में नहीं। 2009 में हार का सामना करना पड़ा था आप लोगों को, निर्दलीय जीत गया था सर यहाँ से। नहीं, निर्दलीय वो धर्म और मजहब के नाम पर जीते, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर जीते और गलत तरीका से शोषित पीड़ित लोगों को बरगला कर। हाँ बताइए, हंगामा मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए।
विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी?